You are watching the Mike Story. एसके ब्रिज के सामने जो है आप डंपिंग यार्ड मत बनाए। पशु डाल के, कुत्ते मरे हुए डाल के, मुर्गे मरे हुए डालकर कई सालों से जो है म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ जो है अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको डंप कर प्रायोरिटी भी हमें गाड़ियां दें, हमारे सकिंग मशीन दें, ताकि 2 करोड़ की मशीन सुनने में आ रहा है कि लगी थी और यहाँ पर उसका मशीन का बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कचरे की वजह से सर हमें यहाँ बड़ी परेशानियां हो रही हैं सर। सीमावर्ती पुंछ जिले से एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका की लापरवाही ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। पुंछ शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली पुंछ नदी आज कचरे के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है। नदी में खुलेआम कूड़ा डाले जाने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि पुंछ में सफाई व्यवस्था किस कदर बदहाल हो चुकी है। नगर पालिका की ओर से नियमित रूप से कचरा उठाने और उसका सही निस्तारण करने के बजाय सीधे नदी में ही कूड़ा फेंका जा रहा है। यह कचरा धीरे धीरे नदी के बहाव को भी प्रभावित कर रहा है और जल को प्रदूषित कर रहा है। पानी का रंग बदलना, बदबू का फैलना और आसपास गंदगी का बढ़ना अब आम बात बन चुकी है। नदी में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। गंदगी और सड़ते कचरे से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रह रहे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हमें हमारे पुंछ वासियों के लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुंछ के अंदर जो हमारा पुलस्त रिवर है, जिसके साथ हमारे पुंछ वासियों की आस्थाएं जुड़ी हैं, जिसे हम पुलस्त गंगा कहते हैं, उसके किनारे के ऊपर कई सालों से जो है म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ जो है अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको डंप करती है। बार बार हमने एनजीटी में भी गुहार लगाई, एनजीटी ने भी बार बार इनको जो है कहा और फाइन पे फाइन डाला। बजाय इसके कि इस सॉलिड वेस्ट का कुछ ना उस निपटारा किया जाए, उसके बजाय हमारे पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो फाइन भरने को तैयार हो गई और उसके लिए उन्होंने पुंछ के अंदर जो म्यूनसिपल काउंसिल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ है, म्यूनसिपल काउंसिल की नहीं, उनको एक्शन करने का जो है एक जो है वो तरीका निकाला है। उसके पीछे भी एक साजिश है। कचरे की वजह से सर हमें यहाँ बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं सर। ये कचरे में जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती हैं सर, इसमें माल मवेशी मरा हुआ, कुत्ते, जो भी चीज़ें हैं भर के, तो यहाँ आके ये डाल के, आगे पानी है, दरिया चल रहा है जिसमें हमें नहाना पड़ता है, कभी कपड़े धोते थे, कभी कुछ है। तो उस लिहाज से सर हम हर चीज़ का मतलब है मुश्किल से सामना कर रहे हैं। तो लिहाजा सर हम ये अपने मजिस्ट्रेट साहब से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो इतना कचरा बार बार डाला जा रहा है, तो इससे हम ये चाहते हैं कि अगर इसको यहाँ से दूर किया जाए तो हम लोग की सबकी बड़ी इसमें जो है कि बहाली थी। तो उसके बाद सर इस टाइम ये जो माल मवेशी है, ये देखो गंदे कचरे में कैसे घूम रहे हैं, खा रहे हैं। तो अब कई सारे जो यहाँ पुंछ के लोग रहने वाले हैं वो इनका दूध लेके पीते होंगे, वो चाय पीते होंगे, तो इसमें कितनी सारी बीमारियाँ पैदा होंगी। तो जो लोग इनका लेके दूध में वो चाय बनती है, तो लिहाजा हम ये मतलब है पूरा सबसे ये गुजारिश करते हैं कि ये दूध ही में नहीं है, ये जहाँ तक कि ये सबको बीमारी का ये एक बायस बन रहा है। अभी तक भी जो है कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। हम तो जो आला अफसरान है म्यूनसिपलिटी की, उनसे भी गुजारिश बड़ी बार की कि एसके ब्रिज के सामने जो है आप डंपिंग यार्ड मत बनाए। इस वक्त भी वहाँ पे बड़ी पंजन स्मेल है, लोग वहाँ से साफ सिटी ढूंढते हैं, लेकिन सिटी साफ दिखाई देती है लेकिन वो पंजन स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी के हवाले से उनको स्पेशल इसमें स्टेप्स लेने चाहिए और सेग्रीगेशन के लिए जो है वो भी एक प्लांट बनाना चाहिए और जल्द से जल्द इसके लिए जो है लैंड जो है वो आइडेंटिफाई करके, ताकि वो प्रॉपर जो उसकी मशीनरी वगैरह वो फिक्स हो और ये डंपिंग यार्ड यहाँ से टोटली जो है रिमूव होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पे किसी किस्म की जो है बीमारियों का मच्छरों और कीटों की संख्या में बढ़ोतरी से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ना तो कचरा फेंकने पर रोक लगाई गई और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। बड़ी नाकामयाबी है कि देख सकते हैं कि पुंछ बिल्कुल सिटी के बीच जो है
यहाँ पर जो है इनका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर फेंकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर गंदगी हो रही है, जितनी यहाँ पर स्मेल है, और इसकी वजह से जो है पुंछ के अंदर मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा बीमारी है। मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ सरहद पर, यहाँ से जाते हुए आप देख सकते हैं कनुइया, मंगनाड़, जलास, लोतरी 4 गाँव हैं, और सभी लोग जो है हैंडपम्प्स का पानी जो है वहाँ पे जा रहा है, वो भी दरिया के पानी से ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर है, और लोगों को बीमारी को, और सीधा ये जो है कैंसर की बीमारी है। मैं कहूँगा कि मैं डीसी साहब से अनुरोध करूँगा, एलजी साहब से, सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि इसके लिए जो है एक डंपिंग यार्ड जो है पुंछ के अंदर कहीं पे भी साइड पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बनाया जाए। और रिसाइकलिंग मशीन जो पिछली बार लगी थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मशीन का तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा उसका कोई मटेरियल वहाँ पड़ा है। 1.5-2 करोड़ की मशीन सुनने में आ रहा है कि लगी थी, और यहाँ पर उसका मशीन का बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं कहूँगा डीसी साहब से अनुरोध करूँगा कि उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होने के बाद पूरा देखना चाहिए कि वो मशीन आखिर गई कहाँ। यह लापरवाही न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी है। लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत इस समस्या का संज्ञान ले और कूड़ा निस्तारण के लिए उचित और स्थायी व्यवस्था लागू करे। नदी में कचरा डालने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिसाब से और कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी से और डायरेक्टर जो हमारे लोकल बॉडी उनसे गुजारिश करेंगे कि प्रायोरिटी पे हमें गाड़ियां दें, हमारे सकिंग मशीन दें, ताकि यहाँ की गाड़ी जाके जो मशीन जाके वो पूरा क्रिकेट या जो टैंक साफ किया करे वहाँ पे। तो मेरी गुजारिश होगी अदर से कि प्रायोरिटी पे लेके, ताकि सर मेरा नाम कबीर हुसैन शाह है, लेकिन मेरे पास एक दिक्कत आ रही है। ये जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती है, वहाँ से पशु डाल के, कुत्ते मरे हुए डाल के, मुर्गे मरे हुए डालकर यहाँ आकर हमारे नाले के पास डालती हैं, हमारे रास्ते में डालती हैं। यहाँ पर को तकरीबन 150 फैमिली रहती है, 150 आदमी का घर है। ये अभी परेशान हुए हैं भाई, यहाँ बदबू आ रही है, हमने खाना नहीं बनाया है अब तक। अब क्या होगा, देखो ये म्युनिसिपैलिटी वाले गाड़ियाँ लाते हैं, यहाँ पर डाल के चले जाते हैं। साथ ही नियमित सफाई अभियान चलाकर नदी को फिर से स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाए। पुंछ की यह तस्वीर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। निपटारे के लिए आज से कई साल पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लांट जो है वो पुंछ के अंदर खरीद कर 28 लाख से 30 लाख की कीमत का वो खरीद कर उसके बाद उसके लिए लैंड भी आइडेंटिफाई की गई। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक डिप्टी कमिश्नर पुंछ में आते हैं, ना जाने वो किन बंदों को, अपने कुछ लोगों को फायदा देने के लिए उस जमीन के ऊपर उन्होंने वो जो प्लांट है जहां इंस्टॉल होना था वहां इंस्टॉल नहीं करवाया। हालांकि वो एक साइट थी जो बिल्कुल सही चुनी गई थी, उसका लैंड का पोजीशन भी जो है म्युनिसिपल काउंसिल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था जहां वो उस प्लांट को लगाना था। लेकिन एक डीसी साहब की लापरवाही के कारण आज इस मुहाने पर जो है हमारी म्युनिसिपल काउंसिल पहुंच गई कि उन्हें करोड़ों रुपए का फाइन देना पड़ रहा है। पहले तो वो करोड़ों रुपए का फाइन उन ऑफिसर्स की सैलरी काट के देना चाहिए जो फेल रहे, इस तरह की जो है जो काम होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए अपने टेन्योर। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और भी भयावह रूप ले सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब मिलेगी पुंछ के लोगों को इस गंदगी और प्रदूषण से राहत। द माइक स्टोरी की खास रिपोर्ट।